ये भी समझा दो साले को, उसको इसके भूत उतर जाएंगे चमार के। हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है सर। अगर न्याय नहीं मिल रहा तो हम आगे ये बॉडी लेके ही घूमते रहेंगे। इसकी बॉडी गल जाएगी, हड्डी लेके घूमेंगे हम। अगर नहीं आता, हमारा न्याय नहीं देता हमें, तो हम अपनी भी चीज खड़े कर लेंगे। हम एक कानून कायदा पुलिस जितनी दरोगा हैं, हमारे लिए चूड़ियाँ पहन लो, हमारी चूड़ियाँ पहन लो। हमारे घर में औरतों के हमारे जैसे काम करो, हम तुम्हारे काम करके खिलाएंगे। 12 साल के उस बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो पास के ही डॉक्टर से दवा लेने आया, लेकिन दवा खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर में ही उसने दम भी तोड़ दिया। परिवार का मानना था कि डॉक्टर की दी गई गलत दवाओं की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई है, लिहाजा वो डॉक्टर की शिकायत लेकर थाने चले गए। लेकिन पुलिस ने फरियादी को दूसरे जिले का बताते हुए थाने से उन्हें भगा दिया, जिसके बाद अमेठी में बवाल खड़ा हो गया है। जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि जहां अमेठी जिले में झोला छाप डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है, तो वहीं पुलिस बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला बाराबंकी जिले से लेकर अमेठी तक फैला हुआ है। दरअसल बाराबंकी जिले की सरहद अमेठी जिले के शुक्ल बाजार थाना इलाके से मिलती है, लिहाजा बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना इलाके में रहने वाले लोग अमेठी के शुक्ल बाजार से आसानी से आते जाते रहते हैं। बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना इलाके में रहने वाले बेचूलाल के 12 साल के बेटे सौरभ को अचानक सिर में तेज दर्द उठा। सौरभ को कुछ समझ नहीं आया तो वो कुछ दूर पर ही मौजूद अमेठी जिले के शुक्ल बाजार थाना इलाके में झोला छाप डॉक्टर दिनेश मिश्रा के निजी क्लिनिक पर पहुंच गया। डॉक्टर दिनेश ने सौरभ को दवा देकर उससे फीस ले ली, लेकिन घर पहुंचते ही सौरभ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। परिवार के मुताबिक बेटे को एक उल्टी हुई और उसी के साथ ही उसकी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई। सुबह उठा, इसको बुखार था, हल्का से उठा, अपने आप उठा, गोबर फेंका, गोबर फेंक के भैंस थी पड़ जाती, उसको बांधा, फिर झाड़ू वाड़ू लगाया। फिर बोला मम्मी जाके हम दवाई ले आते हैं। मैंने बोला जाओ बेटा दवाई ले आओ। अपने आप साइकिल से आया, दवाई लेके गया। तो मैंने बोला दवाई बेटा खा लिया। बोला मम्मी दवाई नहीं खाया हूँ, मैंने सुई लगवाया दिनेश के पास जाके और दवाई ले आऊँ। मैंने बोला बुखार है बेटा। फिर इसको सर में बस तुरंत दर्द हुई, दवाई खाते इसको पलटी सर हो गई। तुरंत पलटी होते मेरे बेटा को उलझन पैदा हो गई। तो सर रोड पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस वाले बोले डॉक्टर के पास आप गए थे या डॉक्टर आपके पास आया था? डॉक्टर तो आपको ठीक करा होगा ना। ऐसे बोले डॉक्टर। हम रो रहे थे, हम कुछ नहीं सर बोल पाया, हमें जो सूझा था, जो हम चिल्ला रहे थे। फिर पुलिस को वहाँ पता नहीं क्या करके धुसुर फुसुर करके सब चले आए। सुबह थाने के आई थी सर, वहाँ पे लेके गए शुक्ल बाजार के, वहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई मेरे लड़का की। परिजन तुरंत ही सौरभ को लेकर जगदीशपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लेकिन वक्त के साथ ही सौरभ की तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उस बेचारे ने दम तोड़ दिया। जी हां, लखनऊ पहुंचने से पहले ही सौरभ ने दम तोड़ दिया। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, दिनेश डॉक्टर के यहाँ हमने दवाई हम बच्चे को भेजा था। वो हमारे बच्चा दवाई लेने गया था, इंजेक्शन लगाया, सुई दी, दवाई दिया। दवाई देने के बाद में इन्होंने, हमारा बच्चा अब वापस साइकिल से गया, वहाँ घर पे गया तो करीब 1 घंटा तक वहाँ पे 15 मिनट लेटा रहा, आधा घंटा। फिर उसके बाद में इसे दवाई ववाई खिलाया गया। दवाई खाते इसकी पलटी हो गई। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो हमारे यहाँ से हमारी जब देख काम चल रहा था हमारे यहाँ, हमने उसके काम के चक्कर में लगे थे। हमने कहा नॉर्मल ही होगा। फिर नॉर्मल देखते देखते हमारी काफ़ी सीरियस ही हो गया, तो हम यहाँ से इनके ना बताने की वजह से हम सूर्या अस्पताल लेके भागे। सूर्या अस्पताल लेके भागने के बावजूद भी हमारा वहाँ रिफ़र किया गया, मतलब देखते ही मना कर दिया कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसकी ब्रेन आदि ख़त्म हो चुकी है। फिर वहाँ से हम निकले, यहाँ से गए लखनऊ के लिए गए। लखनऊ के लिए हमारा बच्चा गया, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सौरभ की मौत ने परिवार को हिलाकर रख दिया। परिवार के लोग तुरंत ही शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने परिवार को वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, पिता बेचूलाल का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी। फिर क्या था, परिवार के साथ साथ गांव वालों ने लाश को रुदौली इन्होना मार्ग पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कैसे हुई हमें क्या पता, जब हमारी कुछ हमें मान्यता तो इनका ले चलो, हुआ लेके चलो, पीएम का ले चलो, चलो एप्लीकेशन भगाई ना, हमका भगाई ना। कौन सा सर, कौन सा साहब ने भगाया था? यही सब लोग है, सब यही लोग हैं सर। दूसरे कोई थोड़ी ना। ध्यान दिया गया है। मैडम तभी आएगा क्या? चलो कैमरा लगा है, मालूम हो जाएगा।
और पुलिस वाले के यहाँ हम एप्लीकेशन लेके गए, कल रात में भी भगा दिया, 2 बजे 3 बजे गए हैं और आज भी गए हैं। हमारी एप्लीकेशन है, थाने वालों ने बोला कि लिखित भी दिया है और ये भी बोला है कि इसको समझा दो जैसा साले को, ये भी समझा दो साले को, इसको इसके बहुत उतर जाएंगे चमार के। ये किसने बोला? ये दरोगा ने बोला है। दरोगा का नाम मालूम? दरोगा का हमें नाम नहीं पता। किस थाने का मामला है? ये शुक्ल बाजार का। उन्होंने बोला कि मतलब हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे बारे में। सब कहीं पुलिस यही बोल रही है जो है, जितनी भी पुलिस आ रही है, हमारी सुबिहा की पुलिस बोली, यो भी बोली, जितनी भी बोली पुलिस सारी ये बोल रही कि हम नहीं जानते हैं, कोई सुनवाई हम कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पंचनामा करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। सुलानामा के लिए सब कोई आ रहा है बोलने के लिए, जो भी आ रहा सुलानामा के लिए बोल। हमारा बच्चा जिंदा करते हम सुलानामा ले लेंगे जो है। और हमें न्याय चाहिए, हमारा बच्चा इसलिए धरना प्रदर्शन किया है हमने। हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है सर। अगर न्याय नहीं मिल रहा तो हम आगे ये बॉडी लेके ही घूमते रहेंगे, इसकी बॉडी गल जाएगी, हड्डी लेके घूमेंगे हम। अगर नहीं आता, हमारा न्याय नहीं देता है हमें, तो हम अपनी भी चीज खड़े कर लेंगे हम। अगर हमारी भी नहीं होती तो इस देश का रहना हमारे लिए बदतर है। योगी जोगी जितने भी हैं, एक कानून कायदा पुलिस जितनी दरोगा हैं, हमारे लिए चूड़ियाँ पहन लो, हमारी चूड़ियाँ पहन लो, हमारे घर में औरतों के हमारे जैसे काम करो, हम तुम्हारे काम करके खिलाएंगे, चूड़ियाँ पहन लो। हाईवे जाम करने के बाद कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालात देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। बेचूलाल जो सुबिहा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर थाना बाजार शुक्र पर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा बेटा जो 17 वर्ष का है उसकी तबीयत खराब हुई और मैं ऊँच गाँव जो एक क्लिनिक है डॉक्टर दिनेश कुमारी से चलाते हैं, तो वहाँ ले गए और इलाज के दौरान वहाँ से डॉक्टर द्वारा चूँकि कंट्रोल नहीं हो पाया तो उन्होंने यहाँ से रिफ़र कर दिया और रास्ते में जाते ही इनके बच्चे की मृत्यु हो गई। वादी द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि हमारे लड़के का लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया, इसलिए मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है और सूचना पंजीकृत कर लिया गया है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब अमेठी पुलिस ने किसी फरियादी को थाने से भगाया हो, बल्कि कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने इसी शुक्ल बाजार थाने से गैंगरेप पीड़िता को भगाया था, जिसके बाद महिला रोते हुए एसपी के पास पहुंची थी। तब कहीं जाकर उसका मामला दर्ज किया गया था। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। खैर, अब देखना यह होगा कि आखिर मरहूम सौरभ और उसके परिवार को इंसाफ कब तक मिल पाता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।